पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी टास्क। इनकी जो पीडीएफ है देन आपको डिस्क्रिप्शन एक फ्रेंडली जो कॉन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करना, उसको बोलेंगे ब्रेक द आइस। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह और आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रीड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये मोस्टली एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम में से हर बार कहीं ना कहीं से इडियम आपका आ ही जाता है, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और आज का जो वीडियो है ना वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर इसको लास्ट तक आप देखते हैं तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं प्यारा सा वीडियो जो आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, लेट्स नाउ। ओके, सबसे पहला जो हमारा इडियम और फ्रेजेस की बात करें, जो फर्स्ट हमारा है वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज यानी कि अगर हम कहें तो समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, यानी कि कुछ देखने में तो ऐसा लगता है बुरा है लेकिन वो जो चीज है जो हमें बुरी लग रही है वो अक्सर अच्छी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉसिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी उस जॉब को खो देना एक तरीके से उस बुरे में अच्छा था। यानी कि अगर हमारी कोई जॉब खो जाती है तो हम अपना खुद का पर्सनल जो बिजनेस है वो खोलने की शुरुआत कर देते हैं और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो वो जो चीज़ है वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है, इसलिए कहा जाता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इट मीन्स टू स्टडी वर्क हार्ड लेट नाइट, यानी लेट नाइट तक काफी स्टडी करना या वर्क करना, लेट नाइट तक या हार्ड वर्क करना कह सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल शी बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर द रीट एग्जाम्स, यानी कि उसने रीट एग्जाम्स के लिए जो रात को है ना काफी लेट नाइट जो पढ़ा करती थी या पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर कहें रीट एग्जाम के लिए उसने काफी हार्ड वर्क किया, काफी लेट नाइट तक हार्ड वर्क किया। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी टास्क। केक का पीस खाएंगे तो बहुत आसान है ना, इजीली खा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई काम जो बहुत ही इजी है, जो बहुत ही आसान है। कह सकते हैं द ग्रामर टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। ग्रामर का जो टेस्ट है ना वो कैसा है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि टू बी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही होना, बिल्कुल सही कहना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्ट बात कह देना। कहें तो योर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड, तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो एकदम करेक्ट है, तो उसके लिए हम बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यहां हम बात करते हैं अ स्टोम इन अ टी कप। अ स्टोम in a teacup. A storm in a टी कप, यानी कि एक टी कप में बहुत बड़ा तूफान आ जाना, कहें तो छोटी सी चीज और बात कितनी बहुत बड़ी, यानी कि अ स्मॉल इश्यू ब्लो आउट ऑफ अ प्रपोर्शन। कहें तो इश्यू तो बहुत छोटा है बट बात जो है ना वो इतनी बड़ी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, इसका कोई सेंस नहीं होता। तो देयर फाइट वाज जस्ट, उनकी फाइट कैसी है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, बिल्कुल वैसी है जैसे कि टी कप में कोई तूफान आ गया हो उससे, यानी कि कोई फाइट जो है ना, उस जो फाइट इस बात पर हो रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है कहें तो। नेक्स्ट, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि अगर हम कोई चीज चबा सकते हैं ना तो उससे ज्यादा कहें तो फॉर एग्जाम्पल ले सकते टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग टू हैंडल, यानी कि कोई काम ऐसा लेना जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन होना जिस सिचुएशन को हैंडल करना काफी टफ होता है, उसको कहेंगे हम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि चबाने से भी ज्यादा कोई चीज ऐसी है उसको काटना बहुत मुश्किल है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है जो हैंडल नहीं हो। क्लियर? ओके, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।
डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब डोंट वेस्ट टाइम ऑन व्हाट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि टाइम वेस्ट मत करो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो बदल नहीं सकता ना उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, फीलिंग वंस इज ओके, यानी कि एक बार फेल हो जाना कोई बात नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, तो इस पे बार बार जो है ना रोने की जरूरत नहीं है, क्राई करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपको पता है कि चेंज नहीं हो सकता। इट्स क्लियर। कॉल a spade, it means to speak frankly and directly, कोई चीज frankly बोलना या directly कह देना, that is call a spade and spade। बिल्कुल speakly यानी कि frankly बोलना, बहुत friendly वे में कहना किसी से, और directly बोल देना। For example, he always calls a spade, वो हमेशा बहुत ही frankly और directly बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयरली, यानी कि ब्लू मून जो है ना वो एक बार कभी दिखता है, तो बहुत रेयर होना कोई चीज। वी मीट ओनली वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि हम बहुत रेयरली ही मिलते हैं, हमारी जो मुलाकात है वो बहुत रेयरली ही होती है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट मीन्स टू रिवील सीक्रेट, इसका मतलब है कोई भी सीक्रेट को ओपन करना या रिवील कर देना। फॉर एग्जाम्पल, he let the cat out of the bag about the surprise party, कहें तो किसी सरप्राइज पार्टी के बारे में जो बैग है ना उसका जो सीक्रेट है वो निकाल देना, या फिर he let the cat out of the bag, यानी कि बैग से बाहर निकाल देना उस चीज को। कहें तो किसी पर्सन ने सरप्राइज पार्टी के बारे में जो सीक्रेट है ना उसको रिवील कर दिया। क्लियर। मेक अ माउंटेन, नेक्स्ट, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कहीं तो कोई छोटी चीज है और उस छोटी चीज को लेके बड़े बड़े पहाड़ बना देना, यानी कि बात इतनी सी है और उस बात का बतंगड़ बना देना। जैसे कि टू एक्सरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है और छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़े तरीके से एलैबोरेट करना, उसको कहेंगे हम मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इट्स क्लियर। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, सेम है कि एक छोटी सी चीज का बड़ी बड़ी माउंटेन्स मत बनाओ, मतलब बड़ा इशू नहीं बनाओ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब पिग उड़ते हैं, पिग को कभी उड़ते देखा है तो ये चीज क्या है, असंभव है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी कोई चीज जो कभी नहीं होगी, पता है हमें पिग कभी नहीं उड़ेंगे। इट्स क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल पास विदाउट स्टडिंग व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि वो बिना स्टडी के पास हो जाएगा, ये तो बिल्कुल कैसा है, ऐसी चीज है जो कभी होगी ही नहीं, बिना पढ़ाई के तो पास होगा ही नहीं, इसको कहेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके नेक्स्ट चलिए, देखिए ये सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना आप इनको नोट जरूर कर देना, बाकी मैं इनकी जो पीडीएफ है देना आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहां आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इट्स क्लियर। देखिए नेक्स्ट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की तुलना में किसी के जो एक्शन है ना वो ज्यादा बोलता है। कोई इंसान आपने देखा होगा उसके शब्द नहीं बोलते, उसके एक्शंस बोलते हैं। क्लियर। तो हम कहेंगे व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि तुम जो करना चाहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम कह रहे हो, यानी कि तुम जो कर रहे हो ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी वर्ड से। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स इन टीचिंग, यानी कि टीचिंग में वर्ड्स की तुलना में आपके एक्शंस जो है ना वो ज्यादा लाउडर होते हैं। क्लियर। ओके नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि जो रोम है ना वो एक दिन में नहीं बना। इट मीन्स इंपॉर्टेंट वर्क टेक टाइम, कोई भी इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना वो क्या मांगता है, टाइम मांगता है, समय मांगता है, ये तो आप जानते हैं वेरी वेल। ठीक है। द बॉल इन योर कोट, द बॉल इज इन योर कोट, यानी कि एक जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में है। इट मीन्स इट्स योर टर्न टू डिसाइड। आपने देखा ना कभी गेम खेलते हैं हम लोग बॉटल्स के थ्रू, बॉल्स के थ्रू, तो हम कहेंगे कि जो बॉल है ना वो तुम्हारे कोर्ट में, इट मीन्स अब तुम्हारा टर्न है, तुम्हें डिसाइड करना है। इसका मतलब आई हैव डन माई पार्ट, मैंने तो अपना पार्ट डन कर लिया है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारा टर्न है। क्लियर। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर जो क्लाउड है ना उसकी सिल्वर लाइनिंग है। इसका मतलब देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, इसका मतलब हर बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, हर बैड सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, चिंता मत करो,
एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि हर बुरी चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही जरूर छुपी होगी, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब है एक स्टोन से दो पक्षियों को मारना, मतलब एक किसी भी चीज को एक बार में दो प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी कि कहें तो कि एक तीर से दो निशाने मारना कह सकते हैं हम लोग। सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, एक बार में दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना। फॉर एग्जाम्पल बाय टीचिंग ऑनलाइन, पढ़ाने की यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के दौरान शी किल्स टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि वो एक स्टोन से दो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। अर्न्स मनी, एक तो मनी अर्न करती है, एंड प्रैक्टिसेस, और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो एक काम है और उसके पर्पस दो पूरे हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, कहें तो यानी कि जो कैंडल को बर्न करना है उसके दोनों एंड्स तक, क्लियर, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी। कहें तो टू ओवर वर्क और एग्जॉस्ट वन सेल्फ, कहें तो अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करना, परेशान करना, या ओवर वर्क करना, अपने आप को बहुत परेशान कर लेना। जैसे कि ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले वो अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, वो तो अपने आप को ओवर फील करा रहा है। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, फॉर, इसका मतलब है जस्ट एट द राइट मोमेंट, बिल्कुल एकदम सही मोमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल शी रीच द एग्जाम हॉल इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर एग्जाम हॉल पहुंच गई। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस काफी फेमस ये इडियम है आपका। टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, आपका एक फ्रेंडली जो कॉन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करना, उसको बोलेंगे ब्रेक द आइस, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, टीचर ने एक जोक बोला, और क्यों, ताकि वो बच्चों से एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन स्टैब्लिश कर सके, क्लियर। तो देखिए ये जो आपकी इडियम फ्रेजेस है ना काफी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आप इनको या तो नोट कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। एक्चुअली क्या होता है हम लोग देखते हैं भूल जाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपकी जो नोटबुक की जो उसमें आपने जो अपने नोट्स लिखे हुए होते हैं वो अपने हाथों से लिखे होते हैं, और वो चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो किसी भी नोट को, किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए देखो रीट को एग्जाम को लेकर के वैकेंसीज में काफी डिस्कशन हो रहा है, कुछ बोले कि वैकेंसीज इसमें बढ़ेंगी अभी रीट के में, अभी देखते हैं क्या होता है, बट आप तो अपनी प्रेपरेशन कीजिए। ओके रीड को लेकर के मैं अभी और भी काफी सारे आपके जो टॉपिक है उनको लेके आने वाली हूँ। अभी तो मैंने 20 इडियम्स फ्रेजेस बताए जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक बंच और लेकर के आऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू की 3 इसकी प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिससे हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस में शार्पनेस आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखो अभी जो लाइव है ना मेरा मोस्टली जो लाइव है मंडे टू फ्राइडे होता है, बट बेटी की तबीयत खराब है तो उसकी वजह से क्या मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ, और आई थिंक कि नेक्स्ट वीक से कंसिस्टेंटली हम लोग लाइव क्लास लेंगे इस वीक में, और ये जो लास्ट वीक निकला है उसमें हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई है, शायद एक भी लाइव नहीं हो पाया आई थिंक इसमें हमारा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियो जो है आपके लिए रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, आप उनको वॉच कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अब वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं रीट की या सीटेट या किसी एसएससी बैंकिंग एग्जाम्स की, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती फॉर मोर अपडेट्स।